4 मार्च 2026 सुबह के 5:08। श्रीलंका के सदर्न कोस्ट पर एक छोटे से नेवल स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात एक ऑफिसर का रेडियो अचानक चीख उठा। दूसरी तरफ से एक डिस्ट्रेस कॉल आई, टूटी हुई, घबराई हुई, लेकिन साफ। एक जहाज डूब रहा था इंडियन ओशन में, गॉल सिटी से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल वाटर्स में। श्रीलंका की नेवी ने तुरंत अपने शिप्स और एयरक्राफ्ट रवाना किए। जब वो उस लोकेशन पर पहुंचे तो वहां कोई जहाज नहीं था, कोई मलबा नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। सिर्फ एक चीज थी, तेल का एक काला फैला हुआ धब्बा जो पानी पर ऐसे तैर रहा था जैसे किसी बड़ी चीज की आखिरी सांस हो। और उस तेल के बीच लाशें, एक नहीं, दो नहीं, 87 लाशें। ये कहानी है IRS देना की, ईरान के सबसे गौरवशाली वॉरशिप की, और उस रात की जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार किसी अमेरिकन सबमरीन ने एक दुश्मन जहाज को टॉर्पीडो से डुबोया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि जहाज कैसे डूबा, सवाल ये है वो जहाज वहां था क्यों। IRS देना, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर नेवी का फ्लैगशिप, मौज क्लास का यह फ्रिगेट ईरान की नेवल पावर का सबसे बड़ा प्रतीक था। इस पर 4 कादिर एंटीशिप मिसाइल्स थीं, सय्याद एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम था, 76 मिलीमीटर की मेन गन थी, एक हेलीकॉप्टर था और 180 ट्रेंड ईरानियन नेवल ऑफिसर्स और सेलर्स थे, जिनमें से कईयों ने अपनी पूरी जिंदगी इसी जहाज को दी थी। ये जहाज फरवरी 2026 में इंडियन नेवी के एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने गया था, विशाखापट्टनम में, मिलन एक्सरसाइज, जहां दुनिया भर की नेवीज एक साथ आती हैं, सल्यूट्स होते हैं, फ्लैग्स लहराते हैं और दिखाया जाता है कि हम दुनिया के साथ हैं। ईरान वहां गया था पीस का मैसेज देने, और फिर वो वापस लौट रहा था घर की तरफ, लेकिन घर पहुंचना नसीब नहीं हुआ। 28 फरवरी 2026 वॉशिंगटन DC में एयरफोर्स 1 पर टेक्सास की तरफ जाते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर साइन किया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ईरान पर कोऑर्डिनेटेड US इजराइल स्ट्राइक का आदेश। उसी रात से मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदलने लगी। US और इजराइल के जेट्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेसेस और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाना शुरू किया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई मारे गए, 800 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें दर्जनों स्कूल की बच्चियां भी थीं। ईरान ने जवाब दिया, मिसाइल से, ड्रोन से। गल्फ कंट्रीज में US बेसिस पर हमले हुए, बहरीन, इराक, कुवैत, कतर, सब जगह आग थी। ये वॉर मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाली थी। पेंटागन में US सेंटकॉम के एडमिरल ब्रैड कूपर ने एक वीडियो जारी किया। उसमें उन्होंने कहा, और ये उनके शब्द थे, हमारा फोकस है ईरान की पूरी नेवी को डुबोना, पूरी नेवी। ये कोई मेटाफर नहीं था, ये एक ऑर्डर था। 4 मार्च 2026 इंडियन ओशन के गहरे काले पानी में कहीं श्रीलंका के कोस्ट से कुछ ही नॉटिकल माइल्स दूर एक अमेरिकन सबमरीन चुपचाप चल रही थी। लॉस एंजलिस क्लास फास्ट अटैक सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड, इतनी क्वाइट कि आज तक कोई दुश्मन उसे ट्रैक नहीं कर सका। उसके अंदर एक ट्रेन्ड क्रू थी और एक ऑर्डर था। IRS देना, जो विशाखापट्टनम से वापस लौट रही थी, उसकी लोकेशन पहले से ट्रैक हो रही थी। वो शिप इंटरनेशनल वाटर्स में थी, किसी भी कंट्री का टेरिटोरियल हिस्सा नहीं, वॉर जोन से हजारों माइल्स दूर। उसे शायद लगा होगा यहां वो सेफ है। हेडसेट ने बाद में पेंटागन ब्रीफिंग में कहा, और ये उनके एग्जैक्ट शब्द थे। वो वॉरशिप सोच रहा था कि इंटरनेशनल वाटर्स में सेफ है, इसके बजाय उसे टॉर्पीडो से डुबो दिया गया। सुबह के कुछ मिनटों के अंदर MK-48 ADCAP टॉर्पीडो, अमेरिका का सबसे लीथल एंटीशिप वेपन, पानी के अंदर से IRS देना की तरफ रवाना हुआ। ये टॉर्पीडो किसी जहाज को सीधे नहीं मारता, ये उसके नीचे जाकर डेटोनेट होता है। जब ये फटता है तो एक मैसिव वेपर बबल बनती है जो जहाज को पानी से ऊपर उठा देती है और फिर उसकी कमर तोड़ देती है। जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है। 180 लोग उस जहाज पर थे। जब IRS देना डूबी तो उसने डिस्ट्रेस कॉल भेजी। 1 घंटे के अंदर श्रीलंका की नेवी वहां पहुंची, लेकिन जहाज जा चुका था। 32 लोग जिंदा मिले, 87 की लाशें मिली, बाकी 61 आज भी लापता है उस तेल के काले धब्बे में। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होता है। श्रीलंका ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया। फॉरेन मिनिस्टर विजिता हैरत ने कहा, हमें डिस्ट्रेस कॉल मिली, हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, ये हमारी मैरिटाइम ऑब्लिगेशन थी। श्रीलंका के नेवी स्पोक्समैन ने कहा, इंसिडेंट हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर हुई। और फिर उन्होंने एक और बात कही जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी।
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमने एरिया में कोई दूसरा शिप या एयरक्राफ्ट नहीं देखा। कोई नहीं। एक अमेरिकन सबमरीन जिसने अभी अभी एक जहाज को टॉर्पीडो से डुबोया, वो इतनी क्वाइटली वहां से निकल गई कि श्रीलंका की नेवी को उसका एहसास तक नहीं हुआ। यही होती है क्वाइट डेथ। ये वॉर में पहली बार था जब यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट इंडियन ओशन तक पहुंचा था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार था जब किसी अमेरिकन सबमरीन ने किसी दुश्मन जहाज को टॉर्पीडो से डुबोया था। और ये इंडिया के लिए भी एक अनकंफर्टेबल सवाल था। आईआरएस देना अभी कुछ दिन पहले ही इंडियन नेवी के मिलन एक्सरसाइज में शामिल हुई थी। इंडिया और ईरान के नेवल ऑफिसर्स ने एक साथ सल्यूट्स किए थे, फ्लैग सेरेमनीज हुई थी, और उसके कुछ ही दिनों बाद वही जहाज इंडिया के कोस्टल वाटर्स के पास टॉर्पीडो से डूब गया। ईरान में क्या हुआ जब ये खबर पहुंची? तेहरान में ईरानियन एम्बेसडर कोलंबो में थे। उन्होंने अपने 2 ऑफिसर्स गॉल हॉस्पिटल भेजा सर्वाइवर्स से बात करने के लिए। वो ऑफिसर्स हॉस्पिटल में गए, सर्वाइवर्स से मिले, और फिर कुछ नहीं। ईरान ने ऑफिशियली इस इंसिडेंट पर कोई डिटेल स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि ईरान के पास अब और बड़ी प्रॉब्लम्स थीं। उनका सुप्रीम लीडर मारा जा चुका था, उनकी नेवी लगभग खत्म हो चुकी थी, और उनकी गवर्नमेंट सक्सेसर ढूंढ रही थी। आईआरएस देना, जो ईरान का प्राइस शिप था, जैसा कि हेडसेट ने खुद कहा, वो एक ऑयल स्लिक बन चुका था। लेकिन एक सवाल जो आज भी जवाब मांगता है, आईआरएस देना को वहां क्यों रोका गया? वो शिप इंटरनेशनल वॉर जोन में नहीं थी, वो किसी थ्रेटनिंग पोजीशन में नहीं थी, वो एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू से वापस लौट रही थी, एक पीसफुल मिशन से। क्या वो पहले से ट्रैक हो रही थी? क्या वो टॉर्पीडो फायर होने से पहले कोई वार्निंग दी गई थी? और वो ऑर्डर जिसने 180 लोगों की तकदीर का फैसला किया, वो किस कमरे में, किसने, किस मोमेंट में साइन किया गया? लेकिन जिनके घर बर्बाद हुए, जिनके बच्चे पिता का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी माएं हर रात उस ओशन की तरफ देखती हैं जिसने उनके बेटों को निगल लिया, उनके लिए ये क्वाइट डेथ नहीं थी। 4 मार्च 2026 गॉल हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंसेस की कतार थी। ईरानियन सेलर्स की लाशें, जो कुछ घंटे पहले किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के पिता थे, एक एक करके अंदर ले जाई जा रही थी। श्रीलंकन मेडिकल स्टाफ चुपचाप काम कर रहा था। कोई कैमरा नहीं था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था। सिर्फ वो बॉडीज थीं, और वो सवाल था जो इंडियन ओशन की लहरें आज भी पूछती हैं। वो जहाज वहां था क्यों? उस पर कौन था? और उसे डुबोने का ऑर्डर किसने दिया? इतिहास में ये इंसिडेंट दर्ज हो गई है, लेकिन इसका सच अभी भी उसी तेल के काले धब्बे में कहीं डूबा हुआ है, जो आज भी इंडियन ओशन की सतह पर तैर रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 26 फरवरी 2019 की उस रात क्या हुआ था और कैसे भारत पर न्यूक्लियर हमला होने वाला था, तो यहां क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और ऐसे ही दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पांडे डॉक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।